हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इमरान भटिया और मेरे साथ पास्टर काज़म जदून साहब हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। खुदावंद ने उन्हें बहुत बरकत दी है। खुदावंद ने अपने कलाम, इल्मियत का कलाम खुदावंद ने दिया और बहुत सारे भेद तो खुदा उनके ऊपर खोलते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। जी वेलकम करते हैं जी पास्टर काज़म साहब। मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो और आपको ढेरों बरकत से नवाजे खुदावंद। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी फेसबुक आईडीज़ पास्टर इमरान की और मेरी पास्टर इमरान की जो फेसबुक आईडी है वो इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से है और मेरी फेसबुक आईडी काजिम जदून के नाम से है। और इस वक्त फेसबुक को आप फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल जब आप खोलेंगे तो रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से आप ओपन करेंगे और मेरा चैनल पास्टर काजिम जदून के नाम से आप ओपन करेंगे और उनको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। तो इसके लिए खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा और खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे सबसे पहले इस प्रोग्राम के आगाज़ में, और सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा, उसके बाद इसको शेयर किया। सबसे बात ज़्यादा शेयर करनी, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं और हमारा ईमान है कि जो दुआ सुनता है, जब भी वो सुनता है, जिस वक्त भी वो सुनता है तो खुदा उसे बरकत देता है। हालेलुया। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमारी 2-3 वीडियो है वो वायरल हो चुकी हैं। 1000 ऑफ पीपल्स उनके व्यूज़ हो चुके हैं। तो हम तो उन तमाम 1000 व्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आए दुआ से आगाज़ करेंगे। कादर मुतलिक बाप यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरा प्यार निराला और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ऐ मेहरबान खुदा, अब्दियत के बाप और सलामती के शहज़ादे, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, हायल कयूम, सादकुल कौल, रब्बुल अफ़वाज, पा खुदा, हम ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए, तमाम नेमतों, बरकतों के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है, तो हमारा खुदा है और तू हमारे मांगने से पहले जानता है खुदावंद कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। ऐ मेरे खुदा, तेरे पाक फजल की बदौलत है खुदावंद खुदा, आज जो नेमतें और बरकतें तूने हमें अनायत की हैं, हम तमाम नेमतों बरकतों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने साथ बंदा पास्टर काज़म जदून साहब के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद आपने अपने बंदा को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती इनायत की। मैं तमाम देखने वाले बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम व्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं। ऐ खुदा, मैं उनके लिए ढेरों बरकत को मांग लेता हूँ मेरे खुदा। तो अपने आसमान खोल कर उन्हें बरकत अनायत कर दो। अगर कोई बीमार है तो सेहत कामला अनायत कर मेरे बादशाहों के बादशाह। ऐ खुदा, लश्करों के खुदा, ज़बूर खुदा नवीस फरमाता है कि मैं तेरा बंदा दाऊद कहता है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर आसमान पर चढ़ जाऊं, समंदर के पार उतर जाऊं, तो खुदा मैं तेरे रूह से भागकर कहीं नहीं जा सकता। मैं जहां पर भी जाऊं वहां पर तेरा रूह, ऐ खुदा मुझे जांचता और परखता है, तेरा रूह मेरी हिफाजत मुहाफ़ज़त करता है। तो हम भी खुदा हम तेरे रूह से छुपे नहीं करें। हम तेरे पाकरू के सामने ऐ खुदा आज ये प्रोग्राम करते हैं और तेरे पाकरू की मदद से खुदा अल्फाजों का ज़हीरा मांगते हैं। जितनी बातचीत करें, जितनी गुफ्त शनीद करें खुदा तेरे पाक और कुदस के मुताबिक खुदा, जिससे कोई रंजीदा ना हो, कोई दुखी ना हो खुदा, कोई परेशान ना हो, बल्कि ऐ खुदा ये बातचीत, ये गुफ्त शनीद बहुत सारे लोगों के लिए
बरकत का बायस बन सके। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। आज हम दुआ मांगते हैं खुदावंद खुदा उन तमाम बहनों बेटियों के लिए खुदावंद जो तेरी प्रस्तिश करती है और खुदावंद खुदा तेरी खिदमत करती, कलाम की खिदमत करती खुदा। उन भाइयों के लिए जो तेरे परस्तार हैं और कलाम की खिदमत करते हैं खुदा, सब के लिए तेरी बरकत के साथ। तू जलाल का बादशाह है, तू महकम कला है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस प्रोग्राम में तो हमें बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर फॉर द वर्ल्ड में आज हमारी ये 8वीं किस्त है मेरे जीजो, और हमारी इस प्रोग्राम के कंटेंट को काफ़ी अच्छा गर्दाना जा रहा है। एक अपनी नौयत का मुनफरिद कंटेंट है ये हमारा, कि पूरी दुनिया के लिए हम जो है दुआ करते हैं, और ये मिशन है हमारा कि पूरी दुनिया में बसने वाले लोग जो हैं वो अमन में, सुलह में और सलामती में ज़िंदगी गुजारने वाले बने और खुदावंद को अव्वल दर्जा देने वाले बने। तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम का कंटेंट रखा था कि मसीह की जो खुशखबरी है वो हमारी दुआ के ज़रिए से, हमारे इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए से पूरी दुनिया तक जाए। तो हमारी कोशिश किसी हद तक कामयाब रही। 1000+ हमारी वीडियोस को व्यूज़ मिल रहे हैं, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि हम अगर अपने चर्च में इतने लोगों को इकट्ठा करना चाहते तो इसके लिए हमें काफ़ी तगदो करनी पड़ती है, तकरीबन नामुमकिन काम होता है लॉकडाउन की सिचुएशन में। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें एक और ज़रिया दिया मुनादी करने का, खुशखबरी के फैलाने का, और वो ज़रिया था फेसबुक और यूट्यूब का। फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल से हमने खुदा के कलाम की खुशखबरी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है कि ज़्यादा मौसर तरीके से फैलाने में हम कामयाब हुए हैं। अगर हम यहाँ पर अपने प्रोग्रामों में लोगों को इनवाइट करते तो बसें लगवाते, मुख्तलिफ पास्टर हजरात से राब्ते में रहते, उनकी कलीसियाओं के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप अपनी कलीसिया को यहाँ पर लेके आएँ, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था। लेकिन ये एक खुदा ने हमारे लिए बड़ा बेस्ट अरेंज किया कि आप अपने घर में बैठे अपने मोबाइल पर हमारे वीडियोस को देखकर खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकते हैं। अभी भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, उन सबसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना मुमकिन हो सकता है अपने दोस्तों, अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि खुदा का ये कलाम उन तक भी पहुंच सके जो यहाँ पर आने की सकत नहीं रखते, ख़ास तौर पर लाहौर में। कराची वाले भी इसको देख रहे हैं, पंजाब वाले भी देख रहे हैं, सिंध बलूचिस्तान के पीके वाले सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर देखने वालों की जब मैं यूट्यूब का स्टेटस चेक करता हूँ तो 15% लोग सिर्फ मेरी यूट्यूब जो फॉलोअर हैं अमेरिका से हैं, वो अमेरिका में बैठकर मेरी फेसबुक और यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अलावा हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, हमारी खिदमत के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। और हम जब बदरू गिरफ्तार लोगों पर दुआ करते हैं, तावीज़ आगे के असरात में मुब्तला लोगों पर दुआ करते हैं, जादू टोने में मुब्तला लोगों पर जब दुआ करते हैं, तो हमें भी दुआओं की बहुत अशद ज़रूरत होती है। हम खुदा से ताकत लेते हैं, खुदा के आगे हम मिन्नतें, फरियादें, इल्तिजाएं करते हैं, खुदा से ताकत लेकर हम आगे पाकरू की मदद के साथ और यस्सु की स्पिरिट के साथ हम वो सारी दुआओं के ज़रिए से ताकत अपने लोगों में, मसीही लोगों में मुंतकिल करते हैं, खुदा के लोगों में मुंतकिल करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम सब के लिए ज़रूर दुआ किया करें। आप सबकी दुआओं की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज प्रेयर फॉर वर्ल्ड की 8वीं किस्त में हमारा जो टॉपिक होगा वो आजकल एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मसीहों के रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन पर हम तबसरा करेंगे और अपनी सी मालूमात भी फ्राहम करेंगे कि क्या पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं का है, क्या कायद आज़म के अक़वाल को वो भूल गए हैं,
कायदे आज़म तो कहते थे कि आप मेरे पास मुकद्दस अमानत हैं, आप हमारे पास अमानत की तरह हैं और आपका हम ख्याल इसी तरह करेंगे जिस तरह हम अपनी दूसरी कौमों का करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देख रहा था और मैं आपको अभी उसकी ऑडियो भी कोशिश करूंगा कि सुना दूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आखिरी 3 वोट क्रिश्चियन के ना पड़ते तो आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। मैं अजीज़ों आपको बता दूं कि एसपी सिंघा, सीता प्रकाश सिंघा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले स्पीकर भी थे और वो उस वक्त मुतहर्रिक पॉलिटिशियन थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी पहले वो बने पाकिस्तान के। जोशुआ अफजल फजल इलाही, ये वो नाम है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर उनके वोट कायदे आज़म की मुस्लिम लीग को ना डलते तो आज वो जो 46 सीट थी वो 46 सीट से कम होती। अक़लियती वोट अगर ना पड़ते तो मुस्लिम लीग इतनी जल्दी से आसानी से न जीत पाती। और मैं अजीज़ों आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आखिरी ईंट जिस बिल्डिंग में कहते हैं वो अक़लियती वोट की थी। एसपी सिंघा ने वोट दिए और उस वक्त सिर्फ कायदे आज़म ने उनसे आके रिक्वेस्ट की और उन्होंने सहारनकोट, कलोरकोट और पठानकोट और फिरोज़पुर का सारा इलाका, ये एसपी सिंघा साहब ने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बसने वाले जो क्रिश्चियन हैं वो पाकिस्तान की हिमायत में वोट दें। तो वो उन दिनों में 1946 के जून जुलाई के महीनों में जब शदीद गर्मी होती थी, वो डोर टू डोर जाके क्रिश्चियन लोगों को इस बात के लिए आमादा करते रहे वोट दें। तारा सिंह के लिए भी बहुत कोशिश की गई कायदे आज़म की जानब से, जो सिखों के लीडर थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और आज वो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से बयान करने की जिसारत कर रहा हूँ कि हमारे लीडरान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और उस वक्त का जो फ़ैसला था उनका वो आज 47 साल के बाद, 1947 के बाद, 72 साल के बाद, 73 साल के बाद इस बात की हुमाजी करता है कि उन्होंने जो फ़ैसला किया था वो बहुत बेहतर फ़ैसला था। हमारी आज की नस्ल को मैं समझता हूँ कि ये गुमराही की तरफ ले जाया जा रहा है, ना ही पैगम्बर इस्लाम की ये तालीम थी। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि सन 9 हिजरी में हजूर पाक के पास सबसे ज़्यादा वफ़द आए। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर इस बात पर अपने कमेंट्स का इजहार करें। सन 9 हिजरी में हजूर पाक के पास सबसे ज़्यादा वफ़द मनाजरे के लिए आए, जिनमें से यमन का क्रिश्चियन वफ़द भी आया था। यमन के क्रिश्चियन वफ़द ने मनाजरे के बाद जब उनको रात ज़्यादा पड़ गई तो उन्होंने मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगी और हजूर पाक ने उनको मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी। और सहाबा कराम ने इस बात पर एहतजाज किया कि आपने उनको क्यों मस्जिद नबवी में पढ़ने की इजाज़त दी है। तो हजूर पाक ने कहा कि वो भी हमारी तरह अहले किताब हैं, वो भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के आलमी दीन से, क्या आज की जो तालीम है, आजकल की जो ज़माने में तालीम दी जा रही है, क्या ये वही तालीम है जो पैगम्बर इस्लाम की तालीम थी? पैगम्बर इस्लाम ने कभी इस तरह की तालीम नहीं दी। हाँ, अगर आप कुरान पाक की मदनी और मक्की सूरतों में तज़ाद देखें तो वो ठीक है। मक्का में बसने वाले क्रिश्चियंस के मतलब क्या लिखा है और मदीना में बसने वाले क्रिश्चियंस के मतलब क्या लिखा है, ये उस वक्त के क्रिश्चियंस पर डिपेंड तालीम थी। उस तालीम को आज हम पाकिस्तान में लागू नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमें कानूनी तौर पर आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है। कायदे आज़म का ऑन द रिकॉर्ड खिताब मौजूद है कि आप हमारे मुल्क में आइन के मुताबिक बराबर के शहरी हैं। आप अपने मंदिर, अपने चर्चेज, अपने गुरुद्वारे बनाने में आज़ाद हैं। आप अपनी इबादत करने में आज़ाद हैं। ये कायदे आज़म का ऑन द रिकॉर्ड खिताब है, उनकी आवाज़ में ये खिताब मौजूद है। तहरीरी तौर पर यह खिताब मौजूद नहीं कि हम कह सकें
कि ये तहरीर किसी और ने लिख दी है। उनकी आवाज़ में उनका ये रिकॉर्ड मौजूद है। और वो सबसे बड़ी बात कि पहली दस्तूर साज असेंबली में अक़लियतों के हकूक़ मानते हुए उन्होंने सदारत, जो उनकी अपनी हक था, दस्तूर साज असेंबली की सदारत उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल को दी थी, जो एक हिंदू लीडर था। ये अलग बात कि वो 1951 में इंडिया चला गया, लेकिन यहाँ पर अक़लियती होने के नाते कायदे आज़म ने उस दस्तूर साज असेंबली के इजलास की सदारत जोगिंदर नाथ मंडल को दी थी। और पंजाब असेंबली के पहले स्पीकर के लिए उन्होंने SP सिंघा का इंतखाब किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर के लिए उन्होंने SP सिंघा का इंतखाब किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट चीफ जस्टिस के लिए भगवान दास और AR कर्नेलियस खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले कवानीन ने एक महदूद करके रख दिया अक़लियत को। वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं था। कायदे आज़म के पाकिस्तान में फर्गूसन जैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए थे, मेसी जैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते थे। तो ये बातें बाद में जो हालात तंग किए गए, तंग से तंग तर अक़लियतों के लिए हालात कर दिए गए। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री को कभी बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर बदल रही है तो वो सिर्फ इस व्यू से कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अक़लियतों ने क्या किरदार अदा किया, पाकिस्तान के बनने में मसीही रहनुमाओं ने क्या किरदार किया, ये हिस्ट्री में बात छुपाई जा रही है। पाकिस्तान की अस्करी जो जिदोजहद है, पाकिस्तान की आर्मी में मसीहियों ने क्या क्या किरदार अदा किया, इस बात को हिस्ट्री में छुपाया जा रहा है। लेकिन हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहराती है। मुर्रख नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन तारीख कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जिनके कारनामों को सुनहरी हरूफ से तारीख लिख देती है, उनको मुर्रख बदल नहीं सकता है। मुर्रख अपनी जानबदारी दिखा सकता है, मुर्रख अपनी पसंद के विलन को भी हीरो के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन तारीख ऐसा नहीं करती। तारीख चंगेज़ खान को हीरो के तौर पर पेश नहीं करती। तारीख हलाकू खान को हीरो के तौर पर पेश नहीं करती। तारीख हिटलर को हीरो के तौर पर पेश नहीं करती। तारीख अपना ये जर्मनी को जो थे गोइटे के साथ का कोई लीडर था, उसको हिस्ट्री में वो हीरो के तौर पर पेश नहीं कर सकती। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो हिस्ट्री मसीहों ने बनाई है, उसको तारीख नहीं तब्दील कर सकती। तो मैं उन मौलाना साहब को जवाब देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि इनका पाकिस्तान में भी बसने का कोई हक नहीं है। मौलाना साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आज तक जो तरक्की हुई है मेडिकल के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, वो मसीहों की बदौलत ही हुई है। अगर कोड़ का मर्ज पाकिस्तान से गया है तो एक मसीही रुतफाओं की वजह से गया है। मैं अफसोस के साथ ही बात करता हूँ, हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम अपनी तालीम से फिर गए, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप में भी ये सोचा है कि हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम जो पैगाम दे रहे हैं वो हमारी किताब के, हमारी किताब उस बात की तायीद करती है? किताब मुकद्दस, जो इस्लामी किताब मुकद्दस है, उसने कभी भी नहीं कहा कि इनको अपने मुल्क में बसने न दो। किसी को सेंट कैथराइन का अगर मुआहिदा याद हो, और वो मुआहिदा ता क़यामत था, और वो मुआहिदा मसीहों के साथ किया गया था, जिसमें मसीहों की खानकाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी हजूर पाक ने अपने सहाबा कराम की लगाई थी। उसने इनकी जो पादरी हैं, फादर हैं, बिशप हजरात हैं, उनकी जान की हिफाजत का जिम्मा भी उन्होंने, हमारी तरफ से इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये मुआहिदा ता क़यामत तक होगा।
अगर आप जानना चाहें तो साथ जियो का जो प्रोग्राम रात को 10 बजे आता है उसमें आप सर्च कर सकते हैं सेंट कैथराइन विद आज शाहजेब खानजादा के साथ, तो आप सारी मालूमात आप तक पहुंच जाएंगी। और मैं अपने इस्लामी भाइयों से ये कहता हूं कि आप तक सही बात नहीं पहुंचाई जा रही है, आपको सही पैगाम नहीं दिया जा रहा है, आपको मसीहत के खिलाफ इंतशार फैलाया जा रहा है। और ये बात मुल्क पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। मजहबी मुनाफिकत का इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मजहबी तासुब का इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं दूसरी तीसरी किसी बात की तरफ नहीं जाता, मैं गुरुद्वारे या मस्जिद या की तरफ नहीं जाता, मैं इस वक्त सिर्फ मसीहत की बात करता हूँ। और मसीहत को काफिर कहा जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी किताब में कहाँ लिखा है कि मसीही काफिर है? जब हजरत ईसा को एक बाइज्जत नबी तस्लीम किया जाता है, मुकर्रब नबी तस्लीम किया जाता है, तो उसकी कौम को काफिर कहना कहाँ की दलील है? एक मुकर्रब नबी, एक खुदा के बंदे की फॉलोअर्स को काफिर कहना क्या तौहीन नहीं है किसी नबी की? आप ये कहते हैं कि हमारा सारे नबियों को मानना और उनकी इज्जत करना मुसलमान होने के लिए शर्त है। एक मसीही को काफिर कह देना क्या हजरत ईसा की तौहीन नहीं? एक यहूदी को काफिर कह देना क्या हजरत मूसा की तौहीन नहीं? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 295 की खिलाफ वर्जी नहीं किसी भी मजहब की तौहीन करना? क्या हम कानूनी तौर पर भी, पाकिस्तान के कानूनी नुक्ता नज़र से भी हम इसके मुजरिम नहीं ठहरते? क्या हमारा मजहब हमें इजाज़त देता है कि हम किसी को काफिर कहें? काफिर और मुशरिक में तमीज़ करें, काफिर और अहले किताब में तमीज़ करें। और ये आपके स्कॉलर हजरात ने आपको सिखाना है कि काफिर में और अहले किताब में क्या फ़र्क है, काफिर में और मुशरिक में क्या फ़र्क है, काफिर में और मुसलमान में क्या फ़र्क है, काफिर में और मोमन काफिर में क्या फ़र्क है। ये आपके स्कॉलर्स ने आपको बताना है। तो मेरी अजीज़ों, मेरी आपसे गुजारिश है कि काफिर कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। काफिर का मतलब होता है ढांपने वाला, छुपाने वाला, खुदा के एहसान को भुला देने वाला, उसको काफिर कहते हैं। मसीहत ने कब खुदा के एहसान को भुलाया, कब खुदा को झुटलाया? मसीहत तो खुदा को मानती है। पैगंबर इस्लाम इस बात की तस्दीक करता है कि हम उसी खुदा की परस्तिश करते हैं। बाद में आने वालों ने न जाने क्या सोच समझकर ये मैं समझता हूँ इसको फितना कहना चाहिए। ये फितनागर तालीम है, मुनाफरत, नफरत, तासुब फैलाने वाली तालीम है। दुनिया इस वक्त नफरत की मुतहम्मल नहीं हो सकती। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया को हमदर्दी की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। ये मजहबी नफरत की आड़ में हम इस वक्त नहीं मुतहम्मल हो सकते कि हम जंगें करते फिरें। आदम से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा डेथ, सबसे ज़्यादा कत्ल, सबसे ज़्यादा शहीद मजहब के नाम पर हुए हैं। हमने मजहब की आड़ लेकर अपने अपने मफाद ढूंढे हैं। वो भले हम सलीबी जंगों को देख लें, भले हम किसी जागीर की खातर, किसी मिरास की खातर, किसी जगह की खातर लड़ाइयाँ देख लें, या किसी ओहदे की खातर लड़ाइयाँ देख लें। आड़ हमेशा, ढाल हमेशा मजहब को बनाया गया है कि मजहब की खातर हम ये जंग करते हैं और हम मजहब की खातर कट मरने को तैयार हो जाते हैं। हम मजहब की खातर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मजहब की खातर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। मजहब की खातर अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं होते। हम मजहब की खातर खुदा से लो लगाने को तैयार नहीं होते।
लेकिन जहाँ नफ़रत की तालीम फैलानी हो मज़हब की खातिर, जहाँ किसी के इंतशार फैलाना हो मज़हब की खातिर, जहाँ किसी को कत्ल करना हो, मार डालना हो मज़हब की खातिर, वहाँ हम सबसे आगे होते हैं। जहाँ एहतजाज करना हो, मुल्क की सड़कें ब्लॉक करनी हो, मुल्क की ATM मशीनें तोड़नी हो और मुल्क में दंगा फसाद और जलाओ घेराव करना हो मज़हब की खातिर, हम सबसे आगे होते हैं। लेकिन जहाँ मज़हब के लिए मोहब्बत की तालीम को फ़रोग़ देने की बात आ जाए, वहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है। जहाँ पर मज़हब पर अमल करने की बात आ जाए, वहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है। हम में से कितने लोग हैं, खा वो क्रिश्चियन है, खा वो हिंदू है, खा वो मुस्लिम है, खा वो सिख है, कितने लोग हैं जो 100% अपनी मजहबी तालीम पर अमल पैरा है, लेकिन 100% इंतशार की तालीम पर, 100% फितने फसाद की तालीम पर, 100% जलाओ घेराव की तालीम पर हम अमल करते हैं। वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, ये स्पिरिट अपने अंदर लेके उसके पास टाइम भी होता है, उसके पास पूरे अफराद भी होते हैं जलाओ गिराव करने के लिए, उसके पास लूट मार के लिए भी सारे मौके होते हैं, लेकिन उसको अगर कह दिया जाए कि किसी गरीब की मदद करनी है तो कोई मौका नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, अपने अपने गिरेबान में झांकें। मैं ये आपकी तरफ एक उंगली कर रहा हूँ तो 3 उंगलियां आप खुद देख रहे कि किस तरफ हैं। मेरे अज़ीज़ों, किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी इन 3 उंगलियों को चेक कर लें कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को भी तब्दील करें, अपनी कौम को भी अच्छी तालीम से रोशनास करें। हमारे मुल्क का जो शरह खानदगी है वो इस वक्त 25 से 30% है। हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग 100 में से 25 से 30% हैं। हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह खानदगी बनी इसराइल में है, इसराइल के मुल्क में है। वहाँ पर मिडिल क्लास को पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता पाकिस्तान की तरह, वहाँ पर FA को पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता इंडिया की तरह, वहाँ पर MA पास को पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता अमेरिका की तरह, वहाँ पर उस शख्स को पढ़ा लिखा कंसीडर किया जाता है जिसने PhD की हो किसी भी मजमून में। उसने अगर PhD कर ली है तो वह पढ़ा लिखा है, बाकी पढ़े लिखों की लिस्ट में नहीं आते हैं। और अजीज़ों, मैं आपको बताऊं कि बनी इसराइल का मुल्क कराची जितना है, कराची के जितने मुल्क में भी 2 करोड़ लोग इस वक्त मौजूद हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक, और इसराइल के मुल्क में 85 लाख अफराद हैं। 1 करोड़ भी पूरा नहीं है। हाँ, 5 करोड़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इसराइल के मुल्क में 80,000 से 1 लाख तक मौजूद है, 85 लाख तक, सॉरी। और पूरी दुनिया पर इस वक्त यहूदी हुकूमत कर रहा है। 150 नोबेल प्राइज में से 180 उसके पास हैं। आप जो तालीम देते हैं कि पाकिस्तान में ईसाइयों का रहना ममनू होना चाहिए, पाकिस्तान में ये फितना फसाद है, आपकी आबादी पूरी दुनिया में 1.5 अरब है और आपके पास 3 नोबेल प्राइज हैं। कहाँ 1.5 अरब और कहाँ 5 करोड़। 5 करोड़ वाले 180 नोबेल प्राइज के साथ हैं और 1.5 अरब की आबादी वाले 3 प्राइज के साथ हैं। तो यहाँ से हम अपनी तालीम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हमारी तालीम इतनी होगी तो हम अपना मयार खुद अपने लिए मुतय्यर कर सकते हैं कि हमारा मयार क्या है, हम अपने आप को किस मयार पर परखते हैं। अभी तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मसीही लोग, जिसको कहा जाता है कि इनके पास इल्म नहीं है, इनमें आलम नहीं है, वो चांद पर पहुंच चुके हैं, तहकीक कर रहे हैं, नई से नई तहकीक कर रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, ये सारी बातें मैं बड़े अफसोस के साथ कर रहा हूँ।
पाकिस्तान की तरक्की में मसीहों का किरदार कोई कम नहीं है। मेडिकल के शोबे में आज भी मसीही अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम के शोबे में आज भी मसीही अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1971 में, तो ये सारे तालीमी इदारे जो मसीहों के तालीमी इदारे थे जो तरक्की कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने इदारे तरक्की नहीं कर रहे थे। उन्होंने वो तमाम मसीही इदारे अपने पास रख लिए जो तरक्की कर रहे थे। हमारे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी जो सदर हैं, वो मोस्टली क्रिश्चियन इदारों से तालीम याफ्ता हैं, और जो क्रिश्चियन इदारों से तालीम याफ्ता होकर आए हैं उन्होंने तरक्की की है। वो एक कौम को संभाल रहे हैं और एक कौम को लीड करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने मुस्तनिद इदारों से आला तालीम हासिल की है, क्रिश्चियन इदारों से तालीम हासिल की है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम अपनी कौम को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उन मौलाना साहब का बयान ऐसे हालात में सामने आया है जब फाइनेंशियली तौर पर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो रहा है, सियासी तौर पर पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और फॉरेन अफेयर के लिहाज से पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंटीरियर सिचुएशन के लिहाज से पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा है। कर्जे देखे जाएं तो बहुत सारे ममालिक से कर्जे हमने ज़्यादा लिए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हम मजहबी तासुब को फैलाने की कोशिश करें और उसमें सबसे ज़्यादा किरदार उन लोगों का हो जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई तक मजहबी तालीम हासिल की है, और वही इस तरह की तालीम दें जो दुनिया का कोई मजहब ना देता हो। तो ऐसे स्कॉलर को, ऐसे मौलाना हजरात को हम क्या कहें? मेरी आप सबसे गुजारिश है, एज ए मुसलमान ना सोचें, एज ए हिंदू ना सोचें, एज ए क्रिश्चियन ना सोचें, एज ए सिख ना सोचें, एज ए पर्शियन ना सोचें, एज ए इंसान सोचें। एज ए इंसान अगर हम इंसानों पर जुल्म करेंगे और रोहिंग्या लोगों वाला सलूक करेंगे कि उनको किसी मुल्क में पनाह न दी जाए, तो आप खुद सोचें कि अगर कोई यूरोपियन मुल्क ये कह दे कि भाई हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिश्चियन लोग रह सकते हैं, मुस्लिम लोगों की हमारे मुल्क में जगह नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? अपनी जगह, अपने आप को क्रिश्चियन की जगह रखकर सोचें, पाकिस्तानी क्रिश्चियन की जगह रखकर सोचें अपने आप को। यहाँ पर कई एक हादसा हुए, कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने हादसा किए इस तरह के। शांति नगर वाला वाकया हुआ, जोसेफ कॉलोनी वाला वाकया हुआ, गोजरे वाला वाकया हुआ, आसिया बीबी वाला वाकया हुआ, शहजाद मसीह कोट राधा किशन वाले वाला वाकया हुआ, मंजूर मसीह वाला वाकया हुआ, अमानत मसीह सलामत मसीह वाला वाकया हुआ। क्या हुआ? अभी नदीम जोसेफ वाला वाकया हुआ। उसका कसूर क्या था कि हमारे मोहल्ले में तुमने घर कैसे ले लिया, मुस्लिम मोहल्ले में क्रिश्चियन होकर तुमने घर कैसे ले लिया? और वो ज़रूर इन मौलाना को सुनता होगा जो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहना इनके लिए ख़तरनाक है। क्या हमने कभी किसी को काफिर कहा? क्या हमने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश की? क्या हमने कभी अपने चर्च पे हमला करने की वजह से जलाओ घेराव किया? क्या हमने कभी किसी बैंक को लूटा? क्या हमने कभी एटीएम मशीनें लूटी? क्या हमने कभी ट्रेनें जलाई? क्या हमने कभी गोलियों से किसी वजीर को या किसी लीडर को छलनी किया मजहब की आड़ लेकर कि तुमने हमारे मसीह के खिलाफ ये बात की है? अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिए। मैं पास्टर काजिम जदून हूँ। अगर कोई भाई अभी मुझे सुना है या बाद में भी मुझे सुनते हैं
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पास्टर काजिम जदून हूँ, लाहौर में रहता हूँ। कमेंट्स में आप मेरे बारे में या मैंने जितने इजहार ख्याल किए हैं, और मैंने सब बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये बातें की हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए मसीही, मसीह के फॉलोअर होने के नाते से मेरा राइट बनता है कि मैं इस बात का जवाब दूं कि अगर हम इस मुल्क में रहने के हकदार नहीं हैं तो उसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान बनते वक्त कायदे आज़म का साथ दिया था? क्या हमारा कसूर यह है कि हमारे लीडर गर्मी की दौड़ धूप में जब सारे मुस्लिम लीगी पंखे और एसी में बैठकर आराम से बैठे रहते थे, उस वक्त वो पठानकोट, सहारनकोट और दूसरे देहाती इलाकों में जाकर वहाँ पे रहने वाले मसीहों से वो इंतजार कर रहा था कि आप पाकिस्तान को वोट दें? यह कसूर है हमारा? क्या हमारा यह कसूर है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए सिंसेयर होकर टैक्स अदा करते हैं, बड़े बड़े तालीमी इदारों को चला रहे हैं? क्या हमारा कसूर यह है कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? अगर हमारा कसूर यह है तो ये ऐसा कसूर है जो हम करते रहेंगे। इसे हमें ना आप मना कर सकते हैं और ना हम मना हो सकते हैं, क्योंकि ये मुल्की कानून के साथ साथ इंसानियत का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। और ये मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ इंसानियत की खिदमत में ये दो शोबे अहम हैं इंसानियत के लिए, एक सेहत का शोबा और एक तालीम का शोबा। दोनों शोबे होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर ये दोनों शोबे नहीं हैं तो पाकिस्तान बीमार रहेगा, पाकिस्तान अनपढ़ रहेगा। और पाकिस्तान बीमार रहेगा तो भी तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान अनपढ़ रहेगा तो भी तरक्की नहीं करेगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे। मैं पास्टर इमरान साहब को मौका दूंगा, उसके बाद मैं इस मसीहत के मुताबिक काफिर क्या होता है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा आपके सामने। जी बहुत शुक्रिया, पास्टर काजिम जदून साहब ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। और मौलाना हजरात जो पिंडी से हैं, रावलपिंडी से, जिनका बयान एक पेट्रोल पर आग लगाने के मुताबिक है। और देखें बाइबल मुक़द्दस, कुरान शरीफ, साहिफुल अंबिया और कुरैत शरीफ, ये सारे इल्हामी किताबें हैं, इल्हामी कुतुब हैं। और इनके बारे में या इनके जो अक़वाम हैं उनके बारे में बात करना ख़तरे से खाली नहीं होता। तो अगर यही हाल हमारे मुस्लिम भाइयों का या दूसरे दीगर लोगों का दूसरे ममालिक में किया जाए तो हम सब क्या है बिलबिला उठते हैं, कहते हैं जी देखें जी पूरी दुनिया में फ़लाँ मज़हब के ऊपर जुल्म हो रहा है, फ़लाँ मज़हब की जो तज़लील की जा रही है, फ़लाँ मज़हब के लोगों को रुस्वा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है पूरी दुनिया में। हालांकि सिर्फ तस्वीर का एक रुख हम देखते हैं, दूसरा रुख हम अपने इस किरदार को नहीं देखते कि हम भी उसी काम के में इन्वॉल्व हैं जैसे पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। अब अक्सर औक़ात मेरी बातचीत जब होती है तो मैं कहता हूँ ये तासुब जो पाया जाता है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलग होने से पहले का तासुब, क्योंकि हिंदू जो है वो बहुत नफ़रत करते हैं अक़लियतियों से। जो अक़लियत है उनकी, अगर हम मुस्लिम ही लगा लें तो उनसे बहुत नफ़रत करते हैं, अछूत समझते हैं उनको। वो जिस गली में से गुजर जाते हैं उस गली को वो नापाक करार देते, जिस चीज़ को हाथ लगा देते उस चीज़ को नापाक करार देते, नापाक करार दे देते कि जी अब ये हाथ लगाने के काबिल नहीं है। तो ऐसी बातें जो हैं वो मजहबी तौर पर जो है वो वाजिब नहीं है, काबिल कबूल नहीं होती। जो सामीउल मज़हब के हैं, सामी मज़हब के लोग हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, वह खुदा की कुदरत को, उसके इल्हाम को, इसके इलाही होने को मानने वाले जो लोग हैं उनकी ऐसी तलीम नहीं है। बल्कि ये काफिर की जो जंग है ये ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरे को काफिर कहने की बजाय एक दूसरे की दीनी हैसियत को कबूल करना चाहिए और इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। अगर हम बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। आज हम बुरी तलीम को फ़रोग़ देंगे तो हमारी आने वाली नस्लें उस बुरी तलीम का फल होंगी और वो फल कड़वा होंगी। अगर हम अच्छी तलीम देंगे, मीठी तलीम देंगे, खालिसन तलीम देंगे तो हमारी आने वाली नस्लें
उनका अच्छा फल होंगी। तो अच्छा फल, अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल देता है। अच्छा इंसान अपने ख़जाने से अच्छी बातें निकालता है। जिसके पास बरकत है वो बरकत देगा, जिसके पास लानत है वो लानत ही बांटता जाएगा। जिसके पास बुरी तलीम है और इंतशार पसंदी है, शरीर है, वो शरारत ही करता जाएगा। तो इसलिए हम अब दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो बल्कि बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से समझदार हो चुके हैं। उन्हें पता लग चुका है कि हमने किस बात पर कान धरने हैं, किस बात पर जो हमने अपने फॉलो करना है अपने लीडर्स को, और किस बात पे हमने नहीं फॉलो करना। लेकिन कुछ तबका ऐसा है वो पीछे पड़ जाते हैं इस बात के, जी हमारे लीडर ने कह दिया ये बात हक और सच है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हालांकि अगर कुतुब की, अगर इल्हामी किताबों की तलीम को देखा जाए तो वो ऐसी नहीं है। इल्हामी किताबें की जो तलीम है वो हमें जांचने और परखने का कहती हैं कि हमने रूहों को जांचना भी है, परखना भी है। अगर कोई तलीम कोई हमारे पास लेकर आता है तो हमने उसको जांचना, परखना है। अगर वो उस किताब के मुताबिक पूरा उतरती है तलीम तो फिर उसको मानना है। अगर वो पूरा नहीं उतरती तलीम तो उसको नहीं मानना, उसको फॉलो नहीं करना। लेकिन हमारे कुछ भाई, हमारी बहनें, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो कोई बात कह दे, जो उनके दिल की पसंद बात होती है, वो कहते हैं जी वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह, कैसी बात कर दी। लेकिन इल्हामी किताबों को नहीं देखते, खुदा के इल्हाम को नहीं देखते, मुकद्दस किताबों को नहीं देखते कि उनमें क्या लिखा है, हमने किन लोगों को फॉलो करना है, किन लोगों को फॉलो नहीं करना। तो खुदा आप सबको बरकत दे। और अब पास्टर काज़म जो सा बोलेंगे अब। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ मसीहत के हवाले से कि मसीहत में काफिर किसे कहते हैं। कुफर होता है जो कुफर करता है। कुफर जो है ना ये फेल है। फेल उसको कहता है जो किया जाता है। और तकफीर में, तौहीन में या मलामत वगैरह के मानों में इसको लिया जाता है कुफर करना। कुफर करने वाला काफिर होता है। और इसका जो फ़ाइल है, कुफर करने वाले को काफिर कहते हैं, फ़ाइल जिसको कहते हैं, और काफिर होता है। और ये जो उर्दू में लफ्ज़ काफिर लिया गया, ये अरबी का है। अरबी से इस लफ्ज़ को लिया गया है। और अरबी में जो इसके बुनियादी मानी है वो है ढांपना या मिटाना। और इसका मुकाबला हम कफ़ारा से भी कर सकते हैं। कफ़ारा का भी यही मानी होता है। तो अबरानी में जो है इसकी जो मानी है वो ढांपना की ही है अबरानी में भी। लेकिन कुफर के लिए इस मादा से कोई लफ्ज़ वज़ा नहीं किया गया। कुफर का जो यानी कि कुफर किया गया है। तो अरबी में जो कुफर के मजाजी मानी है वो है एहसान छुपाना, यानी नाशुक्री करना खुदा की। वो शख्स जो खुदा के एहसान को छुपाए वो काफिर है मसीहत के मुताबिक। वो बेदीन और खुदा का मुनकर है। और अबरानी में कुफर और काफिर वगैरह के लिए जो है वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जैसे गादफ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। गादफ यानी इसके मानी है काटना। गादफ ये काफिर के लिए बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ हुआ है जदफ या तजदीफ। गादफ जो अबरानी में है काफिर के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको अरबी में जदफ या तजदीफ यानी कलमा कुफर जिसको हम कहते हैं वो कहा गया है। और मजाजी मानी में हम इसको लेंगे कि वो अल्फाज यानी कि ऐसे दुश्मनाम अमेज़ अल्फाज से किसी को काट डालना, तंज के अल्फाज से किसी को काट डालना। तो इसकी जो अबरानी सूरत है वो बाइबल में इसके लिए क्या की गई है, गादफ का जो मानी है काटना। इसके लिए दूसरा सलातीन 19 बाब और उसकी 6 और 22 आयत जब हम देखते हैं तो उसमें इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तकफीर। गादफ का जो अबरानी लफ्ज़ है उर्दू तर्जमे में इसके लिए तकफीर इस्तेमाल किया गया और कैथलिक में इसको कुफर कहा गया है, कैथलिक तर्जमे में। फिर यसाया 37 बाब और उसकी 6 आयत में इसका तकफीर ही किया गया है तर्जमा, लेकिन कैथलिक तर्जमे में इसको तर्जमा किया गया कुफर गोई। ये गादिफ जो काफिर के लिए इस्तेमाल हुआ है अबरानी लफ्ज़। और हिजकियल 20 बाब और उसकी 27वीं आयत में भी तकफीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर फ़ाइल की सीमा में इसको देखें गादिफ को यानी कुफर करने वाले के तौर पर देखें तो ज़बूर 44 और उसकी 16वीं आयत में कुफर बकने वाला इसका गादिफ का तर्जमा किया गया है। और कैथलिक तर्जमे में इसको काफिर ही कहा गया है।
और गिनती 15 बाब और उसकी 30 आयत में एहानत करना, यह भी काफर के लिए इस्तेमाल किया गया। काफर लफ्ज़ नहीं लिखा गया, लेकिन एहानत करना से मुराद कुफर करना ही होता है, और कुफर करने वाला कैथलिक होता है। कैथलिक तर्जमे में एहानत का जो तर्जमा किया गया वो बगावत किया गया। बगावत करने वाले को भी बाइबल में गादफ यानी काफर ही कहा गया है। नाकब एक दूसरा लफ्ज़ है अबरानी में जो काफर के लिए इस्तेमाल हुआ है। नाकिब यानी सुराख करना, और अरबी में इसको नकब कहते हैं, नकब लगाना। और इसको जब लुग़वी मानों में इस्तेमाल करते हैं तो लुग़वी मानों में इसको सुराख करने का ही कहेंगे, जैसे दूसरा सलातीन 12 बाब और उसकी 9 आयत में कहा गया है। फिर अय्यूब 40 बाब और उसकी 24 आयत में छेद करना किसी चीज़ में, वो तर्जमा किया गया है। ये काफर के लिए जो नाकिब इस्तेमाल किया गया लफ्ज़, छेदने वाले को भी काफर कहा गया है। जिसे कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो जिस थाली में खाता है उसमें छेद करने वाले को भी बाइबल के मुताबिक काफर का ही लक़ब मिलता है। और इसके जब मजाजी मानी हम इस्तेमाल करेंगे तो मजाजी मानों में लानत करने वाला जो है ना वो काफर है, ख़ुसूसन खुदा के नाम की तकफीर करने वाला वो काफर है। ये अहबार 24 बाब 11 और 16 है जहाँ लिखा है पाक नाम पर कुफर बकने वाला। फिर गिनती 23 बाब और उसकी 8 से 25 आयत में लानत करना खुदा के नाम पर, तो इसको भी काफर कहा गया है। फिर अहबार 24 बाब 11 से 16 आयत में पाक नाम पर कुफर बकना, तो ये भी कुफर के ज़ुमरे में आता है और इसको काफर कहा गया है। फिर गिनती 23 बाब 8 और 25 आयत में लानत करना, ये भी काफर के ज़ुमरे में आता है। और अय्यूब 3 बाब 8 आयत, 5 बाब 3 आयत, अमसाल 11 बाब 26 आयत, इन हवालों में जो लानत है वो इंसान के लिए है, और इनको भी काफर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा लफ्ज़ जो लानत के लिए कुफर के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है बारिक। और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इसका जो सही मानी है वो है बरकत देना, बारिक। अभी भी जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने आपसे एक बात कही थी, एक जुमला बोला था कि बिस्मिल अब्बुन वल इब्नुल वल रूहुल कुदस बारकल्लाहि कुल्लु जमीयुन। तो मैंने कहा था कि इब्तिदा है बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से, और खुदा के नाम पे आप सब पर बरकत हो। तो मैंने बारिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बरकत के लिए, और यहाँ पर जो अबरानी में बारिक का लफ्ज़ हुआ है उसके भी जो सही मानी है वो बरकत या बारिक या बरकत देना है। तो इसका जो अबरानी इस्तेमाल है वो बड़ा दिलचस्प है, बरकत बारिक लफ्ज़ का। हमारे यहाँ एक कहावत है कि नकले कुफर कुफर नबाशुद, यानी अगर किसी के कहे हुए कुफर को दोहराया जाए तो वो कुफर तसव्वुर नहीं होता। यानी कि अगर हम किसी को कहते हैं ना कि जी उसने तो खुदा की तौहीन करते हुए ये अल्फाज बोले, तो हम वो सेम अल्फाज उसके जो है ना वो बयान कर देते हैं कि जी उसने ये बात की थी, लेकिन उसके साथ नऊज़ बिल्लाह का इजाफा कर देते हैं। तो यहूदियों में क्या होता था कि अगर वो किसी की कुफरिया बात को दोहराते थे तो उसको भी कुफर कहा जाता था कि इसने भी कुफर बका है। फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे सामने भाई शहजाद साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई गलत बात कर दी है मसीहत के मुतलिक, तो मैं पास्टर इमरान को बताऊंगा जी इन्होंने तो मसीहत के मुतलिक ये बात की है, और मैं भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही बात दोहरा देता हूँ, तो हमारे यहाँ इसको बुरा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ वही समझा जाएगा जी ये शहजाद साहब की बात कर रहे हैं, खुद इन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन यहूदी लोग जो हैं वो ये समझते थे कि ये इसने भी तौहीन कर दी है, उसने तो की ही की है, इसने भी बोलकर तौहीन कर दी है। तो अबरानी लोग कुछ ज़्यादा ही हसास थे, वो खुदा के ख़िलाफ़ कुफर दोहराने को भी कुफर समझते थे। तो इसलिए वे ऐसे मौका को जो है वो बड़ी कोमल बयानी से काम लेते थे। तो वो कुफर की जगह इसका उल्ट लफ्ज़ यानी बरकत इस्तेमाल कर लेते थे, कुफर इस्तेमाल नहीं करते थे और उसकी जगह बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। सियाको सबाक से ज़ाहिर होता था कि जो मतलब अदा करना मकसूद है वो कुफर, यानी कि सियाको सबाक से पता चल जाता था कि ये तंज ही कर रहे हैं। तो इसकी जो मिसालें हैं वो अबरानी मतन अगर हम देखें तो पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 10 और 13 आयत जहाँ लानत का लफ्ज़ लिखा हुआ है वहाँ पे अबरानी में बरकत का लफ्ज़ लिखा हुआ है। फिर अय्यूब 1 बाब और उसकी 5 और 11 आयत, 2 बाब और उसकी 5 और 9 आयत में भी
तकफीर का लफ्ज़ है, लेकिन अबरानी मतन में वहाँ पर बरकत का लफ्ज़ है जो कि तंजिया इस्तेमाल किया गया, तर्जुमे में फिर उसको तकफीर ही लिखा गया है। तो पुराने अहदनामे में कुफर या तकफीर वगैरह एक अमल तौहीन समझा जाता था, जिससे खुदा की इज़्ज़त पर धब्बा आता है। और इस फेल का जोर, इस काम का जोर खुदा के नाम पर है, जिसका एहतराम नहायत ज़रूरी है। और अबरानी लोग खुदा के नाम का इतना एहतराम करते थे कि इसे ज़ुबान पर भी नहीं लाते थे। अगर हम कमुसल किताब में यहोवा के नाम की अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बड़ी काफ़ी सारी कुफर के मुतालिक मसीहत में बातें हैं। विकीपीडिया को अगर हम देखें तो विकीपीडिया में जो काफिर के मानी है वो है कुफर या इनकार करने वाला। और शरीयत में काफिर की इस्तिलाह ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अल्लाह को, खुदा को रब तो मानता है, मोहम्मद को आखिरी नबी भी तस्लीम करता है, लेकिन ज़िंदगी में उनके हुक्मों को मानने से इनकार करता है और हजूर पाक के तरीक़ों पर अमल नहीं करता। मुसलमानों के नज़दीक वो काफिर है। तो इस नज़रिए से चूँकि हम हजूर पाक की तालीम पर उस तरह से अमल नहीं करते, उस वजह से ये लोग हमें काफिर कह देते हैं। लेकिन क्या अहले किताब को मुसलमान या काफिर कहना चाहिए? तो अहले किताब के मुतल्लिक मिनहाजुल कुरान का जो फतवा है वो ये है कि अहले किताब अहले ईमान है और कुरान मजीद ने उन्हें कहीं भी काफिर नहीं कहा बल्कि अहले ईमान कहा है। लेकिन दूसरी तरफ नबी आखिर ज़मान जो हैं वो उन पर ईमान ना लाने की बिना पर वो मुसलमान भी नहीं हैं। हम हजूर पाक पर ईमान ना लाने की बिना पर मुसलमान भी कंसीडर नहीं होते, जो कि ठीक है। तो गोया वो काफिर हैं ना मुसलमान। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम काफिर हैं ना मुसलमान, बल्कि ईमान के एक ऐसे दर्जे में है, आपके मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। हम काफिर हैं ना मुसलमान हैं, बल्कि ईमान के एक ऐसे दर्जे में हैं जहाँ पर हम अहले ईमान तो कहला सकते हैं मगर मुसलमान या काफिर हमें नहीं कहा जा सकता। तो ये दारुल अफ्ता मिनहाजुल कुरान है, 365 M मॉडल टाउन लाहौर का ये फतवा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इस वक्त कुरान पाक हमें काफिर नहीं कहता, अहले ईमान कहता है। अगर हम मुसलमान नहीं हैं तो हम काफिर भी नहीं हैं, हमें काफिर भी ना कहा जाए। काफिर कहना, हज़रत ईसा के फॉलोअर को आप क्या समझते हैं ये आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हज़रत ईसा को क्या दर्जा देते हैं और हज़रत ईसा के पैरोकारों को क्या दर्जा देते हैं, ये आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। हम आपके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं, हिकमत खुदावंद से मांगते हैं कि खुदावंद आपके ज़हनों को खोले, अकल, हदायत, रहनुमाई अनायत करे और आए दुआ करेंगे। कादर मुतलिक रहीम बाप यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद अपने सोने पाकिस्तान के लिए, खुदा इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, खुदावंद वतन अजीज़ के लिए, खुदावंद खुदा इसमें रहने वाले तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए खुदावंद खुदा बरकत की दुआ करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, तू जो कवि और ज़ोरावर है, तू जो बादशाहों का बादशाह, तू जो रहीम और करीम सादिक है, तू जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी खुदा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू पाक और मुबारक खुदा है। ऐ खुदा तो अपने जलाल को खुदावंद खुदा नाज़िल फरमा मेरे बादशाह, ताकि मैं खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद हम तुझे मुबारक कहें खुदावंद खुदा, और तुझे सारा इज्जत और जलाल दें। ए बुजुर्ग आसमानी खुदावंद, जितने लोग हैं खुदावंद लाइव हमें देख रहे हैं, सब के लिए खुदावंद तेरी रहमत भरा हाथ मांगते हैं, तेरी कुदरत भरा हाथ मांगते हैं। खुदावंद तू जिंदा खुदा है, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते,
और गैर मबूदों के आगे सिजदा हम नहीं करते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हम जिंदा खुदा की तमजीद और तारीफ करते हैं जो तारीफ और तमजीद के लायक है, और हम उस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा की पूजा करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन के नीचे समंदर में जो कुछ है और आसमान पर जो कुछ है, सब चीज़ों को उसी ने बनाया। वो वाहिद हस्ती तमजीद और सताइश के लायक और इबादत के लायक हम उस खुदा की पूजा प्रस्तिश करते हैं। हम उसे मानते हैं जो जिंदा है। अपने आप को मबूद कहने वाले मनो मन कब्र की मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन हमारा खुदावंद जिंदा है जो लश्करों का खुदा है, जिसे आसमान पर बिना आराम किए पाक फरिश्तगान कदूस 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 और मुबारक कहते हैं, और जमीन पर तमाम मुकद्दसीन जो उसके मानने वाले हैं, जो एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, वो सब उसी को मुबारक कहते हैं। ऐ खुदा, हम तेरे लोग हैं और तू अपने लोगों की हिफाजत और मुहाफ़ज़त करता है। आज दुआ मांगता हूँ खुदावंद खुदा, तो हमारी हिफाजत कर खुदा, तो आज हमारी निगहबानी कर खुदावंद खुदा। तो आज है खुदावंद खुदा लोगों को अक्ल ए खुदावंद हिकमत और दनाई अनायत कर, ताकि ये दुनिया अमन का गहवारा बन सके खुदावंद खुदा, क्योंकि हमारा बादशाह हमारा खुदावंद यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा है। ऐ खुदा सुलह और सलामती को कायम कर, हमारे वतन अजीज़ में सुलह और सलामती कायम कर, दुश्मन के तमाम नजर बद यीशु के नाम से यहाँ से खत्म हो जाए। तेरा रुल कुदस यहाँ पर सरहदों पर हदों पर पाकिस्तान की ठहर से, हमारे आर्मी पर, पुलिस पर, तमाम खुदा हुकूमत और हुकूमत के तमाम खुदा साथ देने वाले अदारों पर बरकत चाहते हैं। हम तमाम खुदा वज़ीर आला पर, सूबों के वज़ीर आला पर बरकत चाहते हैं खुदा। हम खुदा तमाम इस मुल्क में बसने वाली अक़वाम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। ऐ खुदा ख़ास तौर पर मसीही टीवी चैनल्स के लिए दुआ करते हैं। उन तमाम हमारे मजहबी उलमा इकराम लीडरान पर तेरी बरकत चाहते हैं, जो दिन रात सुबह शाम तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं खुदा। तमाम सीनियर खादमीन पर, तमाम एल्डर्स मुबशर और खुदा डीकन्स पर, और चर्च में हर तरह की खिदमत करने वाले लोगों पर तेरी बरकत कमाल खुदा। एक एक जान को छू और ब्लेस कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ हम पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज माफ़ कर, और मैं आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, मुझे बादशाह आमीन। कल माते बरकत खास काज़िम। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराकत हम सब पर, तमाम फेसबुक फैमिली मेम्बरान पर, तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बरान पर अब से हमेशा तक होती रहे आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यूट्यूब चैनल पास्टर काजिम जदून और रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक आईडी इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी और काजिम जदून को ज़रूर फॉलो कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये चैनल, इसको ज़रूर अपने मोबाइल, ये देखें मोबाइल पर लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी मोबाइल पर ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रेज़